ईरान इजराइल युद्ध में अब चीन मध्यस्थ बनना चाह रहा है। अब आप इसके पीछे की वजह को भी समझिए। बचपन में आप में से कई लोगों ने 5वीं कक्षा में मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक कहानी पढ़ी होगी। वो कहानी है पंच परमेश्वर की। उस कहानी में दो दोस्त होते हैं, अलगू और जुम्मन। जुम्मन ने अपनी खाला की संपत्ति हड़प ली थी। खाला ये मामला गांव की पंचायत में ले जाना चाहती है, लेकिन कोई उसका केस लेने को तैयार नहीं था। सब पर जुम्मन का कोई ना कोई उपकार था। आखिर में वो जुम्मन के दोस्त अलगू के पास गई। अलगू भी बहाने बनाने लगा तो जुम्मन तो यार है, उससे वो क्यों बिगाड़े। इस पर खाला ने अलगू से कहा, बेटा रिश्ता बिगड़ने के डर से ईमान की बात नहीं कहेगा। इसके बाद अलगू ने खाला के पक्ष में फैसला सुनाया। कहानी का संदेश है कि पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, यानी जब फैसला करने का वक्त आता है तो जो मध्यस्थता करने वाला होता है उसे न्यूट्रल होना चाहिए। उसे संबंधों के आधार पर नहीं, तथ्यों के आधार पर फैसला करना चाहिए। लेकिन आदर्श कहानियों में होते हैं, जियो पॉलिटिक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जियो पॉलिटिक्स में मध्यस्थता अपना अपना मतलब साधने के लिए होती है। ट्रंप G7 की बैठक बीच में ही छोड़कर लौट गए। इतना कहा कि ईरान कुछ कहना चाह रहा है, इजराइल और ईरान में डील करवानी है। ये नहीं बताया वो करने क्या जा रहे हैं। सीधी बात यह है कि डील डन करवाने का सारा क्रेडिट ट्रंप खुद लेना चाहते हैं। वो अपने सहयोगी देशों के साथ भी क्रेडिट शेयर करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि इजराइल के समर्थन में साझा घोषणा पत्र पर साइन करने को भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने यही कहा, वो तो पहले ही इन सारी बातों को सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं, साइन करने की क्या जरूरत है। दरअसल इस डील में ट्रंप कोई सही और गलत का फैसला नहीं करने जा रहे हैं। ईरान से अमेरिका के फायदे की शर्तें मनवाना चाह रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स में विवाद या फसाद को सुलझाने के नाम पर मतलब साधने की कोशिश होती है, फिर उसे सही सिद्ध करने के लिए बहाने की तलाश होती है। जब सद्दाम को हटाना था तब भी बहाने तलाशे गए कि इराक मास डिस्ट्रक्शन के हथियार बना रहा है। अब खामनेई को हटाना है तो बहाना है कि ईरान के परमाणु बम दुनिया के लिए घातक है। हमें भी लगता है भाई बात तो सही है, जबकि सच्चाई यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को अपना प्रभुत्व कायम रखना सब तेल का खेल। तो क्या चीन बस चुपचाप ये सब देखता रह जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? यहां मकबूल फिल्म का एक डायलॉग याद आता है, आग के लिए पानी का डर बना रहना जरूरी है, शांति का संतुलन जरूरी है। इसलिए चीन बीच में कूद गया और कह रहा है, आप अकेले कैसे, झगड़ा तो अब हम मिलकर सुलझाएंगे। चीन से किसी ने नहीं, खुद उस जंग में मध्यस्थता करने की उसने इच्छा जाहिर कर दी है। किसी ने उससे कहा नहीं है। चीन ने पहले एक अलग स्टैंड लेने की कोशिश की थी। जब अमेरिका ने लोगों से तेहरान छोड़ने को कहा तब चीन ने अपने लोगों को तेल अवीव छोड़ने की सलाह दी। जब उसे लगा कि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा तो उसने अलग सुर अलापने के बजाय सुर मिलाना ही ठीक समझा। फिर वो अपने लोगों को तेहरान जाने से बचने की सलाह देने लगा। वो ईरान इजराइल युद्ध में शांति दूत की भूमिका निभाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि झगड़ा हम सुलझाएंगे, जबकि वो ये छोटी सी बात नहीं सोच पा रहा, क्या इजराइल उसकी मध्यस्थता स्वीकार करेगा। चीन की तो अभी दखलंदाजी सभी जगह हो जाती है, सभी जगह वो मध्यस्थता करना चाहता है और दिखाना चाहता है कि वो एक राइजिंग पावर ऑलरेडी हो चुका है और कहीं अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। मगर ऐसी परिस्थितियां है नहीं, ये कोई उसकी तुलना अमेरिका से नहीं है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजराइल और ईरान से संपर्क किया। इसे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सोमवार को वांग यी ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ अलग अलग फोन पर बात की। इस बातचीत में चीन ने तनाव कम करने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने की अपनी इच्छा खुलकर जाहिर की। चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी करते हुए कहा, अगर इजराइल ईरान में तनाव बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट के अन्य देश इसका खामियाजा भुगतेंगे। लेकिन चीन की दृष्टि में फर्क साफ साफ नजर आ रहा है। ईरान से बातचीत के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह कहा कि ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता का इजराइल ने उल्लंघन किया है। चीन इसकी निंदा करता है। दूसरी तरफ इजराइल से बातचीत के बाद वांग यी ने कहा, संबंधित पक्ष बातचीत से तनाव कम करने की कोशिश करें। बताने की जरूरत नहीं कि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा पार्टनर है। ये शांति, सह अस्तित्व वगैरह वगैरह सब बातें हैं, बातों का क्या।